आसमान सिर पर उठा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आसमान लिया वो ये ऊपर वाला आसमान और उसको अपने सिर पर उठा लो। वैसे भी तुम लोग उठा नहीं सकते आसमान को सिर पर, ठीक है? कैसे उठाओगे, कैसे उठाएगा? आसमान को सिर के ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है? लेकिन इसका मतलब कुछ और है। मुहावरे का मतलब ही होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप बोल रहे हैं कुछ और लेकिन मतलब है कुछ और, ठीक है ना? तो आसमान सिर पर उठा लेने का मतलब कि जैसे एकदम क्या एकदम जिद में अड़ जाना है ना कि नहीं मुझे ये करना है करना है करना है। छोटे बच्चों को आजकल जैसे देखो मोबाइल, छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे है ना। अब अगर बीच में बोला तो बहुत पीट दूंगी मैं, बाहर निकाल दूंगी क्लास से। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इतना छोटे बच्चे आजकल मोबाइल चलाते हैं और बकायदे ऐसे, है ना? मतलब छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको सारी चीज़ें सब फंक्शनिंग आती है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर देंगे। तो उनको अगर मोबाइल नहीं मिलता है, उनको ज़रूरत होती है मोबाइल की, मोबाइल ना मिले तो वो क्या करते हैं, एकदम जिद पे अड़ जाते हैं, चाहिए 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 चाहिए, ज़मीन पे लेटने लगेंगे, ऐसे ऐसे चाहिए चाहिए। तो इसको करते हैं, इसको कहते हैं आसमान को सिर पर उठा लेना, ठीक है ना? मतलब एकदम जिद पे अड़ जाना, एकदम आतंक मचा देना, कोहराम मचा देना, इसको बोलते हैं आसमान सिर पर उठा लेना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है कि बाहर से धूल लाए और ला करके जिसकी आंखों में झोंकना है उसकी आंखों में डाल दो। ऐसा होता है क्या? नहीं। आंखों में धूल झोंकने का मतलब ये नहीं होता कि बाहर से हम धूल लेके आए और ला करके उसकी आंखों में डाल दें। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? धोखा देना, ठीक है ना? कोई आपको धोखा दे रहा है, मतलब वो लगातार आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है लेकिन आपको पता नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। इसको हम बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेक सेंटेंस, आप लोगों को पता है सेंटेंस आपको ही बनाना है, ठीक है? गीतांश, आंखों में धूल झोंकने का एक सेंटेंस बनाओ। कुछ भी बना सकते हो। ईशान, तुमने गीतांश की आंखों में धूल झोंका? हाँ, मेरी मदद कर, हाँ, मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, लास्ट मोमेंट पर आंखों में धूल झोंक दिया, ठीक है? तो एक सेंटेंस देखो, सेंटेंस हम कभी भी याद नहीं करेंगे, सेंटेंस हमेशा हम खुद बनाएंगे। हमको सिर्फ मुहावरे का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? आंखों में धूल झोंकने का, आप पहले ज़माने में जाओ तो पहले में आप देखोगे कि बहुत सारे थे जो आंखों में धूल झोंका करते थे। जैसे आप हाँ, शकुनी को भी कह सकते हो, है ना? आंखों में धूल झोंकता था। उसके बाद आप पीछे चले जाओ, जैसे जितने भी हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हैं, जैसे सबसे मेरी फेवरेट एग्जांपल झांसी की रानी। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या, उनके अपने महल में ही थे, रहते थे लोग और उनकी आंखों में धूल झोंकते थे, अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल करके इनकी यहाँ से सूचनाएं पहुँचाया करते थे। तो वो क्या था, आंखों में धूल झोंकने वाला काम था, ठीक है? नेक्स्ट है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का मतलब क्या है कि दो लोग आए, ठीक है, और आपस में बातचीत करते रहे, है ना? बातचीत करते 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 तुम लोग दूर से बस देख रहे हो, अच्छा आपस में बात हो रहा है, फिर बात का साउंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मैं तू, है ना? साउंड बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे देखते ही देखते क्या होगा, एक दूसरे का सब गर्दन पकड़ लेंगे, ठीक है? मारा पीटी चालू हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे, ओ तेरी ये तो लड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ेंगे, है ना? दोनों लोग को हटाएंगे, फिर चार लोग इनको पकड़ेंगे, चार लोग उनको पकड़ेंगे, है ना? और उनको खींच रहे हैं, वो छोड़ो छोड़ो, मार दूंगा। आपे से बाहर, ठीक है? आपे से बाहर हो गए वो, इसको कहते हैं आपे से बाहर होना। अब आप कोई एक मेक सेंटेंस कौन बनाएगा? गर्ल्स में से कोई बताओ, आपे से बाहर होने का कोई एक सेंटेंस बताओ। याद करो तुम लोग, कुछ भी मूवी याद करो, मूवी से बना सकते हो, पीछे की हिस्ट्री याद करो, वहां से कुछ बनाओ, ठीक है? बना के बताओ। कोई बताएगा? आपे से बाहर होने का कोई बताएगा क्या? कौन बताएगा? बताओ जल्दी, स्वयं बताओ। बैठा हुआ बैठ के पढ़ रहा है, कोई भी बताओ। दिव्या, कुछ भी बता सकते हो। देखा नहीं है तुम लोगों ने, मूवी नहीं देखा है, पीछे की हिस्ट्री नहीं जानते हो, कहीं से उठाओ कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग तो कॉमन के जहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोचा करो जिसको, ठीक है, ये भी सही है। पुनीत और बलराम सुबह किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा करने लगे और धीरे धीरे दोनों ही आपस से बाहर हो गए, कह सकते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट है आपका आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना है ना। आस्तीन मतलब क्या, क्या होता है आस्तीन? आस्तीन क्या होता है? हाँ ये सिर्फ है ना, ये होता है ये आस्तीन ही तो है, ठीक है ना। ये देखो ये आस्तीन है, ठीक है। और सपोज करो कि इसी में सांप रहे, है ना, इसी आस्तीन के अंदर यहाँ पे सांप हो, तो वो सांप क्या कर सकता है? मुझे कभी भी मुझे काट सकता है, ठीक है। तो आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है कि आप अपने अगल बगल में ही ऐसे लोगों को लेकर के चल रहे हैं जो आपको कभी भी काट सकते हैं, डस सकते हैं, ठीक है। वो होते हैं आस्तीन के सांप होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल तुम बताओ आस्तीन के सांप के बारे में। अब बताओ आस्तीन का सांप, प्रकाश, आस्तीन का सांप बताओ, एग्जाम्पल बताओ आप लोग। आपने वो मूवी देखी थी आपने पद्मावती, उसमें यहाँ से एक रहता है जो पद्मावती के महल से एक रहता है जो जाकर के औरंगजेब के साथ, औरंगजेब ही रहता है ना वो, उसको जाकर के यहाँ से सूचनाएं दे देता है, इंफॉर्मेशन पहुँचाता है। तो पहले ऐसा बहुत हुआ करता था कि घुसपैठी हुआ करते थे, महल में ही अपने ही लोग होते थे जो कि घुसपैठी का काम करते थे, जाकर के मैसेज दे देते थे। वो तो ये भी चलो बहुत दूर की बात हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद को पूरा गार्डन था, बगीचा था, बगीचे में उनको पकड़ लिया गया वहाँ पर, ठीक है। किसने उनको मैसेज दिया? अंग्रेजों को मैसेज किसने दिया कि वो वहाँ पर मौजूद है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद क्या है, मतलब इस तरीके से वो लोग रहते थे ना, छुप छुपा करके रहा करते थे कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि ये लोग कहाँ हैं, लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन पता पड़ा, ठीक है। किसने दिया था? उनके अपने दोस्त ने। तो उनका दोस्त क्या था? उनके ही आस्तीन का सांप था। उसने ही मैसेज दिया अंग्रेजों को कि इस टाइम ये यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएंगे, ठीक है। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि आपके साथ ही जो रहता हो और जो आपको धोखा देने वाला हो, ठीक है, आपके साथ धोखा कर रहा हो, यानी कि विश्वासघाती, ठीक है, धोखेबाज, विश्वासघाती। एक बताओ मैसेज, गुनगुन बताओ, एंजॉय करो, तुम्हारा ही स्कूल है, बहुत दिनों बाद तुम आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चुपचाप बैठोगी, तुमको हम चुपचाप बैठने नहीं देंगे, बोलना पड़ेगा। यस राठी बोलेगा। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्होंने ही मारा था, उनको मारा था ना, पंजाबी थे जो, ठीक है। तो वो लोग क्या थे? एक उनके ही गार्ड थे, लेकिन वो क्या थे? आस्तीन के सांप। हाँ गुड, वेरी गुड, वेल डन। पढ़ने के टाइम आप लोग थोड़ा सा फोकस किया करो। प्रकाश तुम बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो रहे हो। क्लास में इतना बोलोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, दिमाग नहीं लगेगा, है ना। पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई पे फोकस किया करो। दिमाग चलेगा कैसे? एग्जाम्पल चलेगा कैसे? जब तुम्हारे दिमाग में पुनीत बैठ गया है आकर के, तो पढ़ोगे कैसे? पुनीत को हटाओ, पढ़ाई पे लगो। स्वयं तुम भी एक भी आंसर नहीं दिया, दिमाग ही नहीं लग रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत प्यारा। आंखों का तारा मतलब ये नहीं है ना कि आंख है और उसी का वहां पे ऊपर तारा बना हुआ है, ठीक है। कहने का देखो ऐसे हुआ, लेकिन आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा, एकदम अपना प्रिय हो, उसको हम बोलते हैं कि ये मेरे आंखों का तारा है। तुम सब अपने माँ बाप के लिए क्या हो? आंखों के तारे हो। मेरे लिए भी तुम सब आंखों के तारे हो, मेरे आंखों के तारे, ठीक है। तुम सब भी आंखों के तारे हो, ठीक है। तो आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, जो बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आंखों का तारा। तो एक मेक सेंटेंस, स्वप्निल खड़े हो जाओ, सेंटेंस बताओ। आंखों का तारा होना, सेंटेंस बताओ। सोच रहा है कि क्या सेंटेंस हो सकता है। अरे कुछ भी बना लो ना। बताओ कोई। यस गरिमा। हाँ बोल सकती है, तुम अपने लिए भी बोल सकते हो। मेरा छोटा भाई मेरे आंखों का तारा है, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए अपने पैरों पे खड़ा होना। देखो मैं बैठी हूँ, ठीक है, बैठी हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। ये हो गया क्या पैरों पे खड़ा होना? अभी तुम बैठी हो, मोहिता बैठी है, मोहिता अपने पैरों पे खड़ी हो गई। खड़ी हो जाओ मोहिता। खड़ी हो गई क्या अपने पैरों पे? नहीं।
इसको पैरों पे खड़ा होना नहीं बोलते हैं, है ना। पैरों पे तो सभी खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बेरोजगारी क्यों? ठीक है, पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या होता है कि पैरों पे खड़े होने का मतलब इंडिपेंडेंट होना। आप अपने ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए, अपने ऊपर डिपेंड है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। अभी अब मैं तुम्हारे को बोलूँगी, तुम पैरों पे तो तुम सब अभी खड़े होके ही आए होगे, लेकिन मैं तुम्हारे को बोलूँगी कि बेटा जरा मार्केट जा कर के, है ना, 1000 रुपये की बुक्स लेके आ जाओ, तो क्या तुम्हारे पास खुद के पैसे हैं, अपने खुद के कमाए हुए, जिससे तुम जाके खरीद के ला सको? नहीं। इसका मतलब कि तुम अपने पैरों से चल के जा रहे हो, लेकिन फिर भी पैरों पे खड़े नहीं हो। पैरों पे खड़े होने का मतलब होता है आप कुछ बन जाओ, पढ़े लिख लो, कुछ बन जाओ। इसीलिए हाँ, जरूरी नहीं है कि नौकरी लगे, नौकरी लगना जरूरी नहीं होता है। पैरों पे खड़े होने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आप अपने ऊपर निर्भर हो जाइए, ठीक है ना। कुछ अच्छा कर जाइए। आप लोग पढ़ इसीलिए रहे हैं कि आगे चल के फ्यूचर में कुछ अच्छा करें, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ईशान, कुछ खाओगे तो क्या हो जाओगे? पैरों पे खड़े हो जाओगे। समझ में आ गया? चलो अब एक सेंटेंस बताओ पैरों पे खड़ा होने का। कुछ कोई ऐसा एग्जाम्पल लो जिनको सब जानते हो, ठीक है, तुम्हारी क्लास को छोड़ के, पुनीत को छोड़ के। यस, बंसिका, पैरों पे खड़ा होने का कोई एग्जाम्पल बताओ। बताओ बताओ, हाँ बताओगे गीता? ठीक है, महेश, किसी एक का एग्जाम्पल लेकर के इसने बता दिया कि महेश अपने पिताजी की मृत्यु के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ठीक है ना। सही बात है, ऐसा ये आराम से हो सकता है। यस, हाँ, तो तुमको यही तो मैं कह रही थी कि कोई, यही बात कह रही थी ना कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिनको सब जानता हो, ठीक है। मेरा भी एक स्टूडेंट क्लास 10th स्टैंडर्ड में वो बच्चा था, और उसके पापा का बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर था, पूरा सब कुछ उसके। लाफिंग बॉय, खाओगे? उसके पापा जो थे ना, सब कुछ मतलब एकदम फुल डिपेंडेंट फैमिली, यानी कि पैम्परिंग फैमिली थी, यानी कि वो अपने बच्चों को, सबको बहुत प्यार किया करते थे। कभी ऐसा समय नहीं देखा था कि कभी ऐसा समय आएगा। और सडनली वो बच्चा अभी 10th क्लास में था, और तब तक उसके पापा का डेथ हो गया। और बिलीव नहीं करोगे, इतने मतलब ऐसे आदमी वो थे, ब्लैक बेल्ट थे, मतलब हिस्ट पुस्ट एकदम वैसे थे, कराटे वगैरह सब जानते थे, इतने स्ट्रांग मैन थे। और अचानक शॉक हुआ और कोमा में गए और ख़त्म। उस कंडीशन में अब उसके फैमिली में सोचो कि उसकी मम्मी है, सिस्टर है, छोटे भाई हैं। ये बच्चा ही जो था ना, वो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, उस टाइम अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसने सब कुछ संभाला, सब कुछ संभाला। ऐसा पैरों पे खड़ा हुआ वो कि आज के डेट में एक बहुत अच्छा, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, एक अच्छा स्टैंड कर लिया उसने। तो इसको कहते हैं पैरों पे। सब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। और बाकी आप जिनको भी देखेंगे, आप चाहे टाटा को देखिए, चाहे मुकेश अंबानी को देखिए, चाहे किसी को देखिए जो बड़े बड़े हैं, ये लोग अपने पैरों पे खड़ा हुए हैं। लेकिन पैरों पे कोई आसानी से खड़े नहीं होता, ऐसे बैठे और ये खड़े हो गए, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन पैरों पे खड़ा होने में बहुत मेहनत लगती है, बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो पैरों पे खड़ा होने का मतलब आप समझ गए? समझ गए ना? यानी कि इंडिपेंडेंट होना, हिंदी में लिखा है स्वावलंबी होना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आवाज उठाना, ठीक है। अब जैसे तुम लोग अभी आवाज उठा रहे थे, पुनीत पुनीत पुनीत, इसको आवाज उठाना नहीं कहते। आवाज उठाना क्या होता है? आपको बात समझ में आ रही है? आवाज उठाना मतलब कहीं आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए आपने आवाज अपनी उठाई। आवाज को लेकर के ऐसे उठाया नहीं, मतलब आपने बोला कि रोको, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक। आवाज उठाने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। उस टाइम में भी, झांसी की रानी के टाइम में भी, झांसी की रानी एक लौती वो लेडीज थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। बाकी तो सब ऐसे थे कि सब डरते थे, है ना, सब डरते थे अंग्रेजों से, कोई आवाज थोड़ी उठाता था। सब तो यही कहते थे कि ठीक है, तुम जैसा कहो हम वैसा ही कर लेंगे। इवन झांसी की रानी के हस्बैंड खुद, वो भी तो वही करते थे, अंग्रेजों के सामने सिर झुका के रहते थे। तो झांसी की रानी ने क्या किया था? आवाज उठाई थी, यानी कि उनको लगता था ये गलत है और हमको आवाज उठानी चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे गलत चीजें होती हैं, लोग देखते रहते हैं गलत होता है, लेकिन कहते हैं हमसे क्या, मेरे को क्या, ठीक है ना, मतलब मुझसे क्या मतलब, यही कह के बात खत्म, आवाज नहीं उठाते हैं। गलत के प्रति आवाज उठाना पड़ता है। आवाज उठाना मतलब उसका अपोज करना, विरोध करना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलो अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा, और पीछे हिस्ट्री में भी जाने की जरूरत नहीं है।
आप इसका एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो आपको आपके अगल बगल मतलब 2-4 साल 8-6-7 साल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। चलो बताओ, अभी का बताओ, 2021 में हो तुम, है ना? पीछे 5 साल के अंदर में देखो कितनी आवाज़ें उठी देश दुनिया में, आवाज़ उठता रहा गलत के खिलाफ। बताओ बताओ बताओ। तनिषा बहुत दिनों बाद आई हो तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, रंग तो लगाएंगे। चलो बताओ, तुम्हें बताओ तनिषा। तनिष्का, हाँ मैं हमेशा तनिषा ही बोलती थी। बोलो 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 सुरेंद्र। करेक्ट है ना, उनके अपोज में उनको लगा कि ये गलत है। आवाज उठाने का तो तुमको सिलसिला चलता रहेगा। एक बार जरा टीवी ऑन कर दो, है ना, सारे न्यूज चैनल वाले चिल्लाते रहते, हर चैनल पे सब चिल्लाते रहते, फुल डे चिल्लाते रहेंगे, तो सब जगह आवाजें उठती है ना। कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी पॉलिटिक्स में चले जाओ तो वो तो दोनों एक दूसरे को कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को बोलेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलेंगे। हमको पॉलिटिक्स से दूर रहना है। हम लोग स्टूडेंट और टीचर, हमको इस सबसे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग अपन इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा देश दुनिया में कभी कुछ गलत होता है तो भी लोग आवाज उठाते हैं। निर्भया केस कितने बच्चे जानते हैं? निर्भया एसिड नहीं था, निर्भया बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस। एक मेडिकल की स्टूडेंट रहती है जिसको कि बहुत ही बुरी तरीके से एक डरावना भयानक मौत दिया रहता है बस ड्राइवर वालों ने दिल्ली में, है ना। ये केस जब हुआ था पूरा इंडिया खड़ा हो गया था, कैंडल लेकर के सब रोड पे चले आए थे, तो सबने आवाज़ उठाई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आवाज़ उठाने पर लेकर। मेक सेंटेंस कोई भी बच्चा बुक में का याद करके नहीं करेगा, ध्यान रखना। अभी लिखोगे आप लोग जरूर, लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगी तो आप अपने माइंड से सोच करके एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट है अंगारों पर चलना, मतलब अंगारे ले आओ, ठीक है, कोयला, और जला दो कोयले को, और ये बरामदे में कोयले को बिछा दो, और उसके ऊपर चलना शुरू करो। यही होता है अंगारों पे चलना। क्यों ईशान, बताओ तो सही, यही होता है। अंगारे बिछा दें ढेर सारा, जलता जलता एकदम लाल लाल, और उसी के ऊपर चले। वो जो मुहर्रम फेस्टिवल होता है ना, अभी जो बीता है, कल ही था शायद मुहर्रम। हाँ मैं तुमको बताना भूल गई थी, हाँ मुझे। तो उसमें क्या होता है, अंगारों पे चलते हैं। मुहर्रम फेस्टिवल देखा है आपने कभी? सेलिब्रेशन नहीं होता, वो मातम होता है। वो सेलिब्रेट नहीं करते, वो मातम होता है, मैंने देखा है। ऐसे पूरा ना इस पे कोयले जला करके, एकदम जलता हुआ कोयला, नंगे पैर चलते हैं उस पर, ठीक है, अपने आप को कष्ट देते हैं वो। ये हो गया। फिर उसके बाद कोड़े लेकर के, है ना, ऐसे कोड़े होते हैं, मतलब एक ऐसा देखो, ऐसा होता है, उसके यहाँ पे ना खूब सारे तलवार लगे होते हैं, पतले पतले, और उसको लेकर के इधर को एक बार इधर से मारते हैं। पीछे पीठ जो होता है ना पूरा कट गया होता है, और ऊपर से इस भयंकर धूप में रोड पे मारते हुए जाते हैं, है ना, एक दूसरे को, अपने आप को। उसके बाद एक छोटा बच्चा मैंने देखा, उसको छोटा बच्चा था, उसको तलवार चाकू पकड़ाया गया, भयंकर सा चाकू, है ना, और चाकू लेकर के ये अपनी इस जगह पे 1 2 3 4 5 बार उसने जोर जोर से ऐसे कट लगाया। छोटा सा बच्चा था, पूरा यहाँ से ब्लड निकलने लगा। फिर फटाफट वो लोग क्या किए, वो गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, है ना, मेडिसिन नहीं लगाना है उस कटे पर, गुलाब जल से फटाफट स्प्रे करके और उसकी पट्टी बांध दी गई। तो इस तरीके का इतना अपने आप को घवाहिल करते हैं वो लोग, मातम मनाते हैं, इस तरीके का कुछ ऐसा है। स्टोरी है पीछे की कुछ स्टोरी है। चलो हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, अंगारों पे चलना। तो वो देखो अंगारे पे चलते हैं, ठीक है ना, वो अंगारों पे चलना अलग है, वो एक दिन का है। लेकिन अंगारों पे चलने का मतलब क्या होता है,